तो भाई जो बात मैं लंबे वक्त से लगातार कहे जा रहा था लेकिन मेरी बात को कोई ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, वही बात कल के दिन दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने भी रिपीट करी, जब हाल ही में चेन्नई वर्सेस पंजाब के मैच में श्रेयस अय्यर ने एक शानदार पारी भी खेली और अपनी कप्तानी की बदौलत उस मैच को अंतिम क्षणों में चेन्नई से भी खींचा। क्योंकि एक वक्त पे जब चेन्नई पहले बैटिंग कर रही थी तो लग रहा था कि ये मैच जो है इसमें बहुत ही आसानी से चेन्नई 210-220 का टारगेट यहां पे पंजाब को दे सकती है, लेकिन आखिरी के ओवरों में जिस तरीके से अय्यर की कप्तानी की बदौलत और चाहल की शानदार गेंदबाजी की बदौलत पंजाब ने चेन्नई को एक थोड़े से ठीक ठाक स्कोर पे रोका, वही असल वजह थी कि पंजाब उस मैच को जीतने में कामयाब रही। अगर आखिरी के ओवरों में चेन्नई उस मैच में एक ठीक ठाक फिनिश भी कर देती तो पंजाब उस मैच को जीतती नहीं। लेकिन उस मैच के खत्म होने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रिकी पॉन्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां आके वो कहते हैं कि मैं और श्रेयस फील्ड के बाहर काफी क्लोज हैं, हम गेम के बारे में, उसकी बैटिंग और टैक्टिक्स पर काफी बातें करते हैं। अब वो अपने गेम को एक नए लेवल पर ले जा रहा है, एक ज्यादा मैच्योर प्लेयर बन रहा है। मुझे लगता है कि अब उसे गेम और सिचुएशंस की समझ पहले से काफी बेहतर हो गई है। भारत को फ्यूचर में उसे कैप्टनसी ऑप्शन के तौर पर सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। भाई यही बात मैं कब से कह रहा हूं कि हमने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना के भेजा था, लेकिन शुभमन गिल से पहले भाई मैं कितनी बार कहूं कि अय्यर कैप्टनसी डिजर्व करते हैं। क्योंकि अय्यर की बात सिर्फ अभी की नहीं है, जब जब अय्यर को मौका मिला है, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे आईपीएल में कैप्टनसी करने का, उन्होंने हर बार सीना ठोक के इस बात को साबित किया है कि उनके अंदर सच में एक अच्छा कैप्टन छुपा हुआ है। भाई चाहे हम डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी की बात करें, ईरानी कप की बात करें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, विजयसाई ट्रॉफी की बात करें, या फिर जिस तरीके से उन्होंने अपनी कप्तानी में केकेआर को आईपीएल 2024 जिताई थी, इवन आईपीएल 2025 में भी जिस तरीके से वो पंजाब किंग्स को लीड कर रहे हैं, बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहे हैं, कैप्टनसी में भी कमाल कर रहे हैं, एक लीडर कैसा होना चाहिए इसका एक बेहतरीन एग्जांपल सेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर अय्यर को भारत यहां पर कैप्टनसी के लिए बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहा है तो इंडियन टीम एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। ऐसा मैं तो कहता ही कहता था, लेकिन फिलहाल रिकी पॉन्टिंग का भी यही मानना है। पता नहीं ऐसा आपको लगता है नहीं लगता है, लेकिन जब भी मैं श्रेयस अय्यर को कप्तानी करते हुए देखता हूं तो एक बहुत ही बैलेंस्ड इंसान वहां पे नजर आता है, जो ना ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, ना ही बहुत शांत होता है, जहां जरूरत होती वहां बोलता है और भाई लिमिटेड बोलता है, बहुत ज्यादा किसी पे चढ़ता नहीं है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता है, बहुत ज्यादा डिमांड्स नहीं करता है। जहां पे उसे लगता है कि यहां पे कुछ बताने की जरूरत है, चुपचाप बॉलर या फिर एक फील्डर के पास जाएगा और उसको बताएगा कि यहां पर क्या करो। और अगर आप एक और बात नोटिस करो, जब भी अय्यर किसी बॉलर या किसी प्लेयर के पास जाके कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी डिस्कशन करते हैं, तो भाई उसके कुछ अगले ही क्षणों में कुछ ना कुछ ऐसा होते हुए देखने को मिल जाता है कि लगता है कि ये जो चीज हुई है इसके पीछे किसी बॉलर या फील्डर का हाथ तो हो सकता है, लेकिन कैप्टनसी का भी यहां पर एक बढ़िया रोल रहा है। मैं आज भी इस बात पर टिका हुआ हूं कि अगर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा कैप्टनसी छोड़ते हैं, जो कि छोड़ेंगे ही, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद भी वो खेलना कंटिन्यू करें बहुत ही मुश्किल है, 40-41 साल के हो जाएंगे, तो वहां पर गिल से पहले मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर वो प्लेयर होने चाहिए जिन्हें भारतीय टीम की कप्तानी सौंपनी चाहिए। क्योंकि अय्यर के अलावा हमने बहुत से प्लेयरों को एज एन इंडियन कैप्टन टेस्ट कर लिया है, बहुत लोग को मौका दिया है, लेकिन कभी भी हमने अय्यर को एज एन इंडियन कैप्टन नहीं देखा कि किस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को लीड करेंगे। तो यहां पर एटलीस्ट उनको हमें टेस्ट तो करना चाहिए था। वो प्लेयर जो भाई हर जगह डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टनसी करता है, जो पिछले कुछ सालों में जिस भी आईपीएल टीम के लिए खेला है वहां भी उसने कप्तानी करी है, लेकिन हमारे देश की कप्तानी उसको कभी सौंपी नहीं गई। जबकि ना जाने कितने वो टी20 मैचेस खेल चुके हैं, कितने ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं, कितने टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, हर फॉर्मेट में अपनी बैटिंग से लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक पल के लिए कोई इस बात पर विचार ही नहीं करता है कि अय्यर के अंदर एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा लीडर छुपा हुआ है। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर अय्यर के बारे में आप जो भी सोचें, लेकिन अब जो मैं आपको फुटेज दिखाने वाला हूं हार्दिक पांड्या की, उसे देखने के बाद आप ये जरूर सोचने पर और आप ये जरूर बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो पांड्या है ना भाई, ये अलग ही इंसान है। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भैया आईपीएल 2025 के अंत होने में अब 1 महीने से भी कम का वक्त बाकी है, तो अभी तक अगर आपने मेरे कहने पे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा है, तो भाई फिर आपने जिंदगी में क्या ही करा है। मैं कह कह के थक चुका हूं कि आपको बहुत बड़े फायदे होंगे, खासकर 2 बहुत बड़े फायदे अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लेते हैं। पहला फायदा कि यहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है, जो आप तक कोई पहुंचाना चाहता नहीं है या फिर पहुंचा नहीं
नहीं सकता है, लेकिन हम वो आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ वहां पर हम 10 क्रिक के साथ मिलकर आईपीएल 2025 के हर चलते हुए मैच में कुछ ऐसी छुटकी मुटकी और प्यारी प्यारी प्रेडिक्शन डालते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपका दिमाग सोच भी नहीं सकता है। वहां से हम आपको बताते हैं कि कैसे आप 10 क्रिक के साथ मिलकर चलते हुए मैच के दौरान बहुत ही कुछ माइन्यूट सी प्रेडिक्शन कि कौन सी टीम जीतेगी, और वहां पे हम पूरी हेल्प आपकी करते हैं। आप एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करिए, वहां पर मैच की सिचुएशन के हिसाब से बताते हैं कि भाई ये टीम जीतने वाली, जिसका अंदाजा बहुत हद तक आप भी आसानी से लगा सकते हैं, आप खुद प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन वहां से आपको एक हेल्प मिल जाती है कि भाई इस समय ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है, इस समय अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं तो यहां पर जीतने की चांसेस लगभग 99% से भी ज्यादा होंगी। तो आप सिर्फ मेरी बात विश्वास मत करिए, एक बार जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन तो करिए, क्योंकि भाई कुछ ही मैचेस बचे हैं। अगर अब भी तुमने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा और अब भी अगर तुमने वहां पे जाके 10 क्रिक के साथ प्रेडिक्शन नहीं करी तो तुम भाई इतना बड़ा मौका मिस कर रहे हो, बहुत ही सिंपल अमाउंट से एक बड़ा अमाउंट कमाने का, कि भाई ये मौका शायद जिंदगी में दोबारा आए ही नहीं। तो एक बार जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। और भाई मैं बता दूं कि 10 क्रिक के ब्रांड एम्बेसडर कोई और नहीं हरभजन सिंह है, तो यहां पे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक बार जाके ज्वाइन करके तो देखो और वहां पे जाके 10 क्रिक के साथ आईपीएल 2025 के हर मैच को यादगार बना के तो देखो। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि अब मैं हार्दिक पांड्या की आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिसे देखने के बाद आप 100% ये सोचने मजबूर हो जाएंगे कि पांड्या भाई ये एक अलग ही इंसान है, ये जितना कमाल का बैट्समैन है, ये जितना कमाल का बॉलर है, जितना कमाल का फील्डर है, या फिर कहें जितने कमाल के वो कप्तान हैं, क्योंकि भाई इस सीजन में तो कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं। और जब आईपीएल में गुजरात की कैप्टनसी भी कर रहे थे, भाई 2 सीजन्स में कप्तानी करी थी, एक बार तो ट्रॉफी जितवा दी थी पहली बार में, और दूसरी बार भी फाइनल में लेके चले गए थे, वहां भी बस जीतने ही वाले थे, वो तो अंतिम क्षणों में जडेजा ने गेम पलट दिया। वरना भाई हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी भी जीत चुके होते। पर फिलहाल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या एक अलग ही इंसान है। अब देखिए कल के दिन राजस्थान और मुंबई के बीच मैच खेला गया, उस मैच में जो हुआ सो हुआ, लेकिन भाई उस मैच के शुरू होने से पहले जब मुंबई की टीम और राजस्थान की टीम नेट्स प्रैक्टिस कर रही थी, उसी नेट्स प्रैक्टिस के दौरान संजू सैमसन हार्दिक पांड्या के पास आते हैं और हार्दिक पांड्या का किट बैग चेक करने लगते हैं। तभी उस किट बैग से वो हार्दिक पांड्या के बैटिंग ग्लव्स निकालते हैं और क्या देखने को मिलता है कि उस बैटिंग ग्लव्स में हीरे लगे होते हैं, डायमंड्स लगे होते हैं। इवन संजू सैमसन भी ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि किसी बैट्समैन के ग्लव्स में हीरे लगे हुए हैं। ऐसा कुछ भाई कसम से सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था और वो कोई और नहीं, वो हार्दिक पांड्या हैं। इससे आगे चलें तो जैसा कि आप जानते हैं कि चेन्नई जो है अब ऑफिशियली आईपीएल 2025 से रूल आउट हो चुकी है। रूल आउट वो पहले ही हो गई थी लेकिन ऑफिशियली नहीं हुई थी। तो जो बहुत ही ज्यादा शिद्दत से सीएसके को पसंद करते हैं, जो बहुत ही बड़े सीएसके कट्टर फैन हैं, वो अब भी 0.0000001% ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि चेन्नई शायद यहां पे कोई चमत्कार कर सकती है। लेकिन मैंने तब भी सीएसके के कट्टर फैनों से ये कह दिया था, ये प्रार्थना कर दी थी कि भाई प्लीज उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि सीएसके का स्क्वाड ही इस बार इतना खराब है कि वो लोग चमत्कार चाह के भी नहीं कर सकते हैं। भगवान भी इस समय धरती पे उतर आए तो वो भी चेन्नई से यही कहेंगे कि भाई इस बार मेरे से भी कुछ ना होगा। पर फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां चेन्नई का सफर आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में पहुंचने की रेस में तो खत्म हो चुका है, तो ऐसे में एक खबर यह भी सामने आ रही है कि रविचंद्रन अश्विन ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि वो आईपीएल 2025 के बाद आईपीएल को भी अलविदा कह देंगे। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के भी सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो ये खबर आ रही है कि अब भैया जहां चेन्नई का सफर आईपीएल 2025 में खत्म हो चुका है और रविचंद्रन अश्विन आईपीएल 2025 में बहुत ही फीके नजर आए, चाहे बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, कहीं ना कहीं साफ साफ सबको पता चल रहा था कि अश्विन अब टी20 में या फिर कहें आईपीएल में उतने इंपॉर्टेंट एसेट नहीं बचे हैं जितने इंपॉर्टेंट वो एक वक्त पे हुआ करते थे। तो भाई देखो अश्विन उन इंसानों में से हैं जहां उनको 1% भी लगता है कि मेरे से नहीं हो रहा है तो वो बस्ता उठाते हैं, वापस चले जाते हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी तब छोड़ दिया था जब वो टेस्ट क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर थे, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर थे। तो अब जब आईपीएल में इतने बुरे हालात चल रहे हैं, उम्र भी लगभग 39-40 की हो गई है, तो ऐसे में इस बात को समझा जा सकता है कि आखिर अश्विन क्यों आईपीएल 2025 के बाद आईपीएल से अलविदा लेने की सोच रहे हैं। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। या किसी को यहाँ पे लगता है कि भले ही अश्विन का आईपीएल 2025 का सीजन थोड़ा सा फीका गया, लेकिन अब भी वो आने वाले एकाध सीजन्स में टीमों के लिए ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दे सकते थे, अश्विन थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। बाकी भाई भूलना नहीं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जहां जैसा मैंने कहा कि भाई हर आईपीएल मैच में हम 10 क्रिक के साथ मिलकर जो 3-4 प्रेडिक्शन हर चलते हुए मैच में डालते हैं, अगर आपने वो प्रेडिक्शंस मिस नहीं
करी तो भाई हर मैच के अंत पे आपकी जेब में इतना पैसा होगा कि आप भी कहेंगे कि सिर्फ भाई इतनी सिंपल सी चीज करके हम इतना प्रॉफिट बना ले रहे हैं। सही है भाई, आज तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया? भाई अपन अब कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो एक बार ज्वाइन करके तो देखिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कुछ पैसा थोड़ी लगता है। उसके बाद बस चलते हुए मैच में जो भी 10 क्लिक की खासकर हम पोस्ट डाल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। और भी जो पोस्ट आती है वो भी कमाल की आती है, जो जैसा मैंने कहा क्रिकेट वर्ल्ड की कुछ बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे देते हैं। लेकिन जो 10 क्लिक की पोस्ट आ रही है उन पे ध्यान दीजिएगा। और जो प्रेडिक्शंस वहां पे बता रहे हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको खुद का दिमाग लगाना हो वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि भाई जितना आपको क्रिकेट का ज्ञान है उतना हमको भी है। ठीक है हम वीडियो बनाते हैं लेकिन क्रिकेट ऐसी चीज है ना भाई, सब भारत में जानते हैं कि भाई कौन सा प्लेयर चल सकता है, कौन सी टीम जीत सकती है। लेकिन फिर भी हम एक अच्छी सिचुएशन वहां पे आपको बता देते हैं कि अभी अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे तो प्रॉफिट यहां पे होने की चांसेस सबसे ज्यादा होंगी। तो एक बार जाइए ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।